वेरी गुड। ये देखें ना आईएमसी बिजनेस में दुनिया बदलने का काम। दीवानगी ऐसी है, पागल है ये प्रकार की कृति। एक बार आप आ जाइए, सब खड़े हो जाइए, इनके लिए तो जोरदार ताली है। इसके बाद इनको बुक्के से सम्मानित किया जाए। हमारे तो हमारे धर्मेंद्र जी इनको बुक्का देकर सम्मानित करेंगे। एक व्यक्ति बुक्का लाया जाए, इस व्यक्ति के लिए बुक्के से सम्मानित किया जाए। इनका नाम क्या है? परवीन कुमार को मैंने कल देखा। जितने भी लोग अचीवर यहाँ आए, लगभग 70 के करीब, कितने? और 70 के 70 बंदों के सामने ये व्यक्ति एक ही ढंग से नाच रहा है। इतना पैशनेटिक था कि जब लास्ट में आता था तो सबसे पहले यहाँ पर घुड़की ये व्यक्ति मारता था इस जगह पे खड़े। सबसे पहला यहाँ पर आकर थैंक यू प्रवीण जी, वेलकम। मैंने कल आपको देखा और इसीलिए ये सबसे ज्यादा बोला। देखा आपने एक ही व्यक्ति के मुंह में से कुछ अलग शब्द निकले, यस या नो? क्योंकि ये पागल और दीवाना हो चुका है। मैंने इसकी दीवानगी कल दिन में देखी थी। ये हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे नाच रहा था। शायद अभी वो खुद रूबी या गोल्ड जो भी है, रूबी स्टार है, पर मैंने देखा था कि हर लीडर के सामने ये यहाँ पे था। और हमारे कई सारे लीडर थे जो अपनी कुर्सी छोड़कर स्टेज तक आने में भी उसको दर्द हो रहा था। और वो आदमी 70 लोगों के साथ, पैशन का मतलब समझते हो आप? क्रेजी का मतलब समझते हो? जुनून का मतलब समझते हो? तो परवीन को देख लो। ऐसा बनना है हमको, ऐसा बनना है हम सबको। यस या नो? या तो मैदान छोड़ दो या मैदान जीतने की कसम खा के यहां से जाओ। या तो लड़ेंगे या फिर मरेंगे। यस या नो? लेकिन बीच में हम नहीं बैठे रहेंगे। ये जो बीच में पूरा भारत बैठा हुआ है ना, इस भारत को जगाने की जिम्मेदारी आप और हम सब की है। लोग बैठे हुए घरों में, काम नहीं है लोगों के पास, आत्महत्या कर रही है, बेरोजगारी का आलम है। कोरोना की वजह से पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी की चपेट में है। लोग पैसे और बीमारी से मर रहे हैं। इस समय हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना पर्सनल ईगो, पर्सनल प्रॉफिट छोड़कर भारत माता की सेवा में लग जाएं और उस अंतिम व्यक्ति तक जो आदमी किसी बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने की सोच रहा है, उस तक आईएमसी का ये प्लेटफॉर्म पहुंचाए और उसको स्किल को डेवलप करते हुए उसको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में अपनी जिंदगी की अहम भूमिका निभाए। इस व्यक्ति को जानते हैं आप? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये लड़का अपने घर से निकला, गाजियाबाद के पास इसका घर है। यूपी चला गया, यहां से बॉम्बे गया, बॉम्बे जाकर 15 साल के आसपास इसने वॉचमैन की नौकरी, वॉचमैन की नौकरी इससे करता था क्योंकि इसको पेट पालना था। असल में मुंबई जाने का मकसद हीरो बनना था। ना शकल अच्छी थी, ना कदका थी, कुछ भी अच्छा नहीं था इनके पास, लेकिन हीरो बनने के लिए निकल पड़े। किसी भी ऑफिस में जाता, लोग कहते भाई हीरो बनने आए हो, और हम हीरो को क्या देखते हैं? डोले सोले गजब पर्सनैलिटी। तो उसने पूछा कि भाई हीरो बनने के लिए क्या क्या चाहिए? डोले तो चलो मैं बना लूंगा, लेकिन कलर तो मैं नहीं चेंज कर सकता। और फिर इसने समझा और स्कूल में जाकर एडमिशन दिया। 3 साल तक बारीकियों को सीखा कि क्यों, वाई, क्यों सुंदर ही हीरो चाहिए, थोड़ा सा सांवला क्यों नहीं। इसने अपने काम के प्रति पैशनेटिक हो गया। बोला मुझको ये करना है और यही करना है, इसके में जीवन लगाना है, इसकी हर बारीकी को मैं सीखूंगा। और ये अपने काम के प्रति नंबर 1 हो गया। सुनिए क्या बोल रहा है। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है, किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर है। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो।
तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा 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 समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डिमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कल्लू का, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा। बट एक जिद थी, और हजारों लाखों, मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो भी करना है, तो अलग क्या करना है, अलग क्या होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली, 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपनी क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, आ गया तो बहुत खूबसूरत दिखता, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो के, भाई हम एक्टर हैं, काम दोगे क्या? तो बोले पहले हुलिया तो देख अपना तू। तो ये हर बार सुनने के लिए मिलता था, और वो बात भी सही थी, क्योंकि उससे पहले कभी कोई आपने देखा नहीं होगा कोई इतना बड़ा, कोई इतनी सी पर्सनैलिटी का 5 फुट 6 इंच का आदमी, पतला दुबला सा मरियल सा, कि कभी ये इस तरह के लोग एक्टर भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं, स्टार भी बन सकते हैं, ऐसा चलन था ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग। मैंने ट्रेनिंग ली थी और फिर क्राफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, और उस चीज़ का सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे कि आज ही तो कल ही तो परसों, या 10 साल या 20 साल या 30 साल के बाद नंबर जरूर आएगा मेरा। मैंने कभी अपने को टारगेट नहीं किया मैंने कि अगर 2 साल ट्राई करके देखता हूँ उसमें, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई दूसरा फिर अपना लूंगा, ऐसा कभी नहीं। जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाहो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर। उसको पूरा करने के लिए कायनात एक हो जाती है कि इस आदमी की जिद के लिए, इस आदमी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। आपको जिद्दी होना, आपको जिद्दी होना, दुनिया झुकती है, डूब मरे तुम भर पानी में। तुम्हारा माइंड में गधे का हो गया है। एक टाइम सुना था मैंने इसको, एक टाइम, और पूरी स्टोरी याद थी मुझे। मैंने बोला था ना शुरू में 3 साल हो गए थे स्कूल ऑफ ड्रामा में, वही लैंग्वेज बोल रहा था, लेकिन हमारा ध्यान गजबन पानी ने चली, यूपी बिहार लूटने हिले रे पटना बिहार। वहां तो बड़ा साला दिमाग चलता है तुम्हारा। सपना योगियों का काजल, उधर तो दिमाग में पूरा आ जाता है, और इधर जब कोई काम की बात आती है तो दिमाग की ना बहन हो जाती है, तो दिमाग काम क्यों नहीं करता? दुनिया झुकती है, शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो कमीनों। अगली लाइन आपको बोलनी है, ये दिमाग का टेस्ट ले रहा हूं मैं बलवान सिंह। खाली बलवान कहने से बलवान नहीं बनता,
और बंदे में बलराम बन के दिखा तब मानू, और चेयरमैन बन गए तो एहसान नहीं कर दिया रोहतक में।